तो इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ट्रिक बेस्ड कॉन्सेप्ट को जानेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत हल्का है, बहुत कम फॉर्मूला है, मतलब गिना चुना फॉर्मूला में है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, बहुत आसान चैप्टर मुझे लगता है। और इसमें बस कुछ क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स में जो ट्रिकी होता है, कुछ अलग होता है, कुछ सोचने वाला होता है, उस क्वेश्चन में है। बाकी सब क्वेश्चन बस वैल्यू पुट करना रहता है। फॉर्मूला आपके पास है, वैल्यू पुट कर दिए, आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, देखिए ये एग्जांपल देख लिए, तीनों में आपका कोई ना तो कोई सीरीज़ फॉलो कर रहा है, मतलब 1 1 प्लस हो रहा है, 30 माइनस हो रहा है, -1 1 हो रहा है। तो आपका कोई ना तो कोई सीरीज़ एपी में फॉलो करता है। एपी का जनरल जो तरीका होता है, जो जनरल व्यू होता है, वो ये होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, जहाँ पे डी आपका कॉमन डिफरेंस होता है। देखिए ये हर एक को हम लोग टर्म बोलते हैं, ए टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। और कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं? दूसरा टर्म में से पहला टर्म जो माइनस करके आता है ना, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे 2 में से 1 माइनस किए तो 1 जो आ रहा है कॉमन डिफरेंस। 70 में से 100 माइनस किए -30 आ रहा है, तो -30 आपका कॉमन डिफरेंस। तो आपका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, या फिर ज़ीरो भी हो सकता है। समझ सकते हैं। देखिए फाइनाइट एपी वो होता है जो कभी ना कभी ख़त्म हो जाता है, मतलब एपी का जब लास्ट टर्म आपको पता रहेगा तो वो फाइनाइट होता है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट टर्म पता है तो फाइनाइट हुआ। इनफिनाइट जहाँ हम लोगों को सिर्फ फर्स्ट टर्म पता रहता है, लास्ट टर्म क्या है वो नहीं पता रहता है, वो इनफिनाइट जाता रहता है। ये सब क्वेश्चन आपको बना के दे सकता है, इसलिए जानना ज़रूरी है। अब देखिए मान लीजिए फर्स्ट टर्म आपका ए है, लास्ट टर्म आपका एल है, और कॉमन डिफरेंस डी है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाला टर्म माइनस कर देंगे, मतलब 100 में से 50 माइनस कर देंगे, 150 में से 100 माइनस कर देंगे, तो सब में माइनस करेंगे तो 50 ही आएगा आपका। तो आपका ये तीनों दिया हुआ है, तो ए एन कोई भी टर्म कैसे निकालेंगे, मतलब तीसरा टर्म निकालना है, चौथा टर्म निकालना है, लास्ट टर्म निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? देखिए कोई भी टर्म निकालना है ना, A3 निकालना है, A2 निकालना है, तो आप सिंपल ये फॉर्मूला लगाइए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a फर्स्ट टर्म होगा, n क्या होगा? जो टर्म निकाल रहे मतलब थर्ड टर्म निकाल रहे तो n3 होगा, फोर्थ टर्म निकाल रहे तो n4 होगा, और d तो पता ही आपको क्या होगा। तो ये एक तरीका हो गया कोई भी टर्म निकालने का। और ये s क्या होता है? s होता है सम ऑफ टर्म्स, मतलब ये पूरा टर्म्स का सम क्या होगा, मतलब सब टर्म को सम कर देंगे तो कैसे निकलेगा? तो एक एक करके सम करिएगा, नहीं एक फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n क्या है? n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होता है, टोटल टर्म का कितना है। जैसे ये यहाँ पे टोटल टर्म 12 है, तो n की जगह 12 होगा, ठीक है। और आपका अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है, मतलब ये फॉर्मूला तब लगाइएगा जब आपका लास्ट टर्म नहीं दिया रहे। और अगर आपको पता है कि लास्ट टर्म क्या है, यहाँ पे बस पता रहता है कि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म क्या है लास्ट वाला, मतलब ये 12वां टर्म है ये लास्ट वाला, तब आप n लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि 12वां टर्म 500 है, तो आप 500 के हिसाब से a प्लस एल डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, समझे। तो a प्लस एल n/2 से भी s निकल सकता है, और इस फॉर्मूला से भी s निकल सकता है। और याद रखिएगा आपको कोई भी टर्म निकालना है ना, तो आप sn माइनस s इंटू n-1 से भी निकाल सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ये है आपका टर्म, आपको तीसरा टर्म निकालना है ना, तो आप Sn मतलब S4 कितना होगा? 4 3 7 7 2 9 1 10, S4 10 है। और S3 कितना है? 3 2 5 6, ठीक है, S3 6 है। तो अगर आपको S4 निकालना है ना, अगर आपको S4 निकालना है तो आपको an निकालना है, मतलब अगर आपको चौथा टर्म निकालना है ना, an निकालना है, तो Sn माइनस Sn-1, Sn क्या है यहाँ पे? 10 है, और Sn-1, n माइनस मतलब S3, तो 10 में से अगर 6 माइनस कर देंगे ना तो आपका 4 निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, मतलब पहले पूरा का सम और उसके एक टर्म छोड़ के बाद जो सम आता है ना, उसको आप उस तरीके से आप an भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन जब बनाएंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब बस थोड़ा टॉपिक और बचा है। देखिए ये याद रखिएगा, अगर ए बी सी आपका AP में है, अगर ए बी सी AP है तो 2b इक्वल टू a प्लस सी होता है, मतलब बीच वाले का दुगना पहला और तीसरे वाले का, समझ रहे हैं ना, बीच वाले का दुगना और पहला और तीसरे वाले के सम के इक्वल होता है। इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है बहुत सारा, इसको याद रखिएगा। 3 टर्म AP में है तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। याद रखिए
अब तक तो एपी पढ़ रहे थे, एक आता है एरिथमेटिक मीन, मतलब एएम। एएम को हम लोग एवरेज बोलते हैं। जैसे पूछा कि एक्स वाई का एएम क्या होगा, एरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो सिंपल उसका एवरेज निकाल देगा, दोनों को सम करेगा और जितना टर्म है उसे 2 से डिवाइड मार देगा। 2 टर्म है तो 2 से डिवाइड मार दिए, ठीक है। एएम में कोई दिक्कत नहीं है, एएम पूछेगा निकाल देंगे। और ये देखिए ये जनरल फॉर्मूला है आपका, जनरल सीरीज है। जैसे आपका कोई भी नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम पूछ रहा है, नेचुरल नंबर 1 2 3 है, इसके स्क्वायर का सम क्या होता है, तो आप सिंपल ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस 1 बाई 6, और n क्या होगा लास्ट टर्म, लास्ट नंबर ऑफ टर्म। पूछ रहा है कि तीसरा टर्म तक निकालिए, तो आप तीसरा डाल देंगे। और आपका सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, सिर्फ सम ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर था, यहाँ सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। और यहाँ पे कुछ और भी सीरीज होता है, सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, लेकिन वो सब डायरेक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। हम लोग अब अरिथमेटिक मीन का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 20-25 क्वेश्चन या कुछ कम भी क्वेश्चन बना सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम्स का हम लोग ट्रिक भी जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।